हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश केमिस्ट्री क्लासेस में। हम फिर आ गए हैं आपके सामने। स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3। वहां से स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर 3 से स्टार्ट करेंगे। देखो, पूरे जोश के साथ, पूरे एनर्जी के साथ पढ़ो। जितना हमने पढ़ाया है उसको बार बार रिवीजन करो। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। जितनी बार पढ़ोगे उसको लिख के पढ़ो। एग्जाम्पल को जितने भी एग्जाम्पल हैं उसको अच्छे से लिख के पढ़ो, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में यही से क्वेश्चन आने वाला है जहां से मैं पढ़ाने जा रहा हूं। देखो, प्रीवियस लेक्चर हमने क्या बताया था आपको, वर्नर थ्योरी के बारे में बताया था प्रीवियस लेक्चर में। तो वर्नर थ्योरी वहीं से कंटिन्यू करेंगे, वर्नर थ्योरी से। देखो क्या बताए थे वर्नर थ्योरी में। वर्नर थ्योरी में क्या बताए थे? वर्नर थ्योरी, देखो यहां हमने बात किया था कि अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स दिया हो, ध्यान से देखना, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स दिया हो COCl3 डॉट 4,6NH3 इस टाइप का एग्जांपल है। तो इसमें पूछता है कि कितना प्रेसिपिटेट बनेगा अगर एक्सेस मोल ऑफ AgCl से इसका रिएक्शन करवाते हैं। कितना मोल ऑफ प्रेसिपिटेट बनेगा अगर हम एक्सेस मोल ऑफ AgCl से रिएक्ट करवाते हैं। तो हमने कुछ बातें आपको ध्यान बताई थी। कहा था सबसे पहले आप तो इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाओगे तभी प्रेसिपिटेशन बना पाओगे, नहीं तो प्रेसिपिटेशन नहीं बना पाओगे। जब तक कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तब तक प्रेसिपिटेशन नहीं बनेगा, याद रखना। यहां से आप प्रेसिपिटेशन का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, आप यहां से बना भी नहीं सकते, हिला भी नहीं सकते। याद रखिए, इतना आसान नहीं है, आपको कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। हमने आपको कॉम्प्लेक्स बनाने का तरीका भी बताया था। तरीका क्या बताया था कि कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले किसको लेते हैं? न्यूट्रल लिगेंड को लेते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड को रखते हैं। उसके बाद अगर न्यूट्रल लिगेंड खत्म हो जाता है तब जाते हैं एनायनिक लिगेंड पे। और याद रखना अभी के लिए कि अमोनिया जो होता है ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। अमोनिया कैसा होता है कहीं पर लिख लेना, हम लिख नहीं रहे हैं, हम बताएंगे टाइप ऑफ लिगेंड में। अमोनिया कैसा होता है? न्यूट्रल लिगेंड। और Cl कैसा होता है? एनायनिक लिगेंड। जानकारी के लिए, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड और Cl कैसा होता है? एनायनिक लिगेंड होता है। हमने बताया था अगर कोबाल्ट जो है अमोनिया और Cl3 के साथ, अमोनिया और क्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज 6 बनाता है, हमेशा 6 बनाता है, कभी 4 या 5 नहीं बनाएगा, केवल 6 बनाएगा, ओनली 6 बनाएगा। तो कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले देखो कॉम्प्लेक्स क्या बनाओगे? कॉम्प्लेक्स हो गया CO। न्यूट्रल लिगेंड को सबसे पहले, NH3 क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। NH3 का 6 और जितना Cl है, अब तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा हो गया 6। जितना Cl है उसको बाहर फेंक दो, जितना Cl उसको बाहर फेंक दो। अब यहां से कहता है कि यहां से कहता है कि एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं। एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 का रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहां पे याद रखना, जब भी हम AgNO3 का रिएक्शन अगर हम Cl से कराते हैं, किससे कराते हैं? Cl से, तो यहां पे हमारा बनता है AgCl। ये सब सारी बातें हो चुकी हैं। यहां से क्या बनता है? केवल AgCl। ये PPT होता है, प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है? PPT, प्रेसिपिटेट होता है। अब ध्यान में ये रखना, प्रेसिपिटेट, ध्यान में ये रखना कि ये देखो उतना ही यहाँ पूछता है, यहाँ पे कितना मोल AgCl बनेगा, मोल ही पूछता है। कई क्वेश्चन आएगा, आज सर आप सब क्लियर हो जाएगा, पूछेगा यहाँ पे कितना मोल AgCl बनेगा, कितना मोल AgCl बनेगा। अरे भाई उतना ही मोल AgCl बनेगा जितना मोल यहाँ Cl बाहर होगा, उतना ही मोल प्रेसिपिटेट बनेगा जितना मोल Cl बाहर होगा, उससे ज्यादा तो बनना है नहीं। हमको अंदर के कॉम्प्लेक्स से कुछ लेना देना नहीं है, हमको केवल किससे मतलब है? बाहर वाले आयन से मतलब है कि बाहर कितने अमाउंट में या कितने मोल में आयन प्रेजेंट है, कि हम उससे मतलब है, हमको अंदर से कोई मतलब नहीं है। तो जितना मोल उतना ही मोल प्रेसिपिटेट बनेगा जितना मोल Cl बाहर होगा। तो कितना मोल Cl बाहर है? कितना Cl बाहर है? 3 Cl बाहर है। तो कितना मोल AgCl बन जाएगा? तो बन जाएगा 3 मोल AgCl। आया 3 मोल AgCl। बस आपको इस तरीके से ही करना है। ये क्वेश्चन जल्दी समझ में आता नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर पता नहीं होता है। एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा
या अगर आपका लक सही है तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, अगर लक सही है तो इस तरह से आएगा, अगर लक खराब है तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। लेकिन हम इसलिए बार बार बता रहे हैं कि आपका अगर लक भी खराब हो तब भी आप अपने लक को चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट बता रखा है। हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रखा है। आपका अगर लक भी खराब है तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है, किस तरह से यहाँ करना है, किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। याद आया समझ में? तो यही होता है यार। इस कोऑर्डिनेट में केवल एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, 6 होता है, 4 5 कुछ होता है नहीं, केवल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे 3 मोल ऑफ AgCl बन जाएगा। ये सब तो नोट हो चुका था, ठीक है। आगे देखो, यहीं से कंटिन्यू करो। अच्छा इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, देखो इतना नोट करो, हो गया होगा नोट। नोट करो नोट करो नोट करो जल्दी जल्दी से, नोट हो गया होगा। तो 3 मोल ऑफ AgCl इतना आया समझ में? भाई नहीं आया कमेंट बॉक्स में मैसेज करना कि नहीं आया, वैसा आ जाना चाहिए। कल से तो यही चल रहा है, कल से तो यही चल रहा है, इंडिविजुअल का करवा दे रहे हैं। कल से तो यही चल रहा है, कल से यही चल रहा है। क्या COCl3.5NH3, कल से तो यही चल रहा है। अब क्या बनाओ, इसमें कहता है कि कितना मोल ऑफ AgCl प्रिसिपिटेट बनेगा अगर एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्शन कराया जा रहा है। तो कितना मोल AgCl बनेगा अगर एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्शन कराया जा रहा है। तो इसलिए देखो, ये चीजें बार बार किस लिए कर रहा हूं, क्योंकि ये चीजें जल्दी समझ में आती नहीं है। ये चीजें क्या हम भी पहली बार पढ़े थे तो हमको भी बहुत ज्यादा का यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। बहुत सिली मिस्टेक हो गया था कि क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा इससे मैसेज हमसे छूट ही जाते थे, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। हमारा छूट गया, आपका नहीं छूटना चाहिए। देखो अब CO इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, इस टाइप का दिया है, तो आपको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बनाना है, क्योंकि भाई जब तक आप कॉम्प्लेक्स नहीं बनाओगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कितना मोल ऑफ AgCl बनने वाला है। ऐसा में तो कॉम्प्लेक्स बनाओ। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बार बार वही कर रहा हूं, सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड को अंदर रखो। न्यूट्रल लिगेंड खत्म हो जाए तो एनायनिक लिगेंड के पास जाओ। एनायनिक लिगेंड, हाँ एनायनिक लिगेंड के पास जाओ, तब तो कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा ही जाएगा। देखो कैसे, तो सबसे पहले क्या करो, ये तो CO सेंट्रल एटम है, अमोनिया कितना है 5, पांचों ले लो 5। अभी का इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा हो गया CO का? नहीं भाई, नहीं पूरा हुआ। देखो 5 ही हुआ, तो हम एक एनायनिक लिगेंड के पास जाएंगे, एक Cl ले लो और बाकी जितना Cl बच गया उसको बाहर फेंक दो। जितना Cl बच गया भाई, 2 ही Cl बचा। अब यहाँ पे क्या करो, एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्शन करा दो, एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्शन करा दो, एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्शन करा दो, एक्सेस मोल ऑफ, तो क्या एक्सेस मोल नहीं, एक्सेस AgNO3 रिएक्शन। जब भी एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे उतना ही PPT बनेगा जितना यहाँ पे Cl बाहर होगा। बार बार बता चुका हूं कि जितना मोल यहाँ पे प्रिसिपिटेट बाहर होगा उतना ही मोल यहाँ पे AgCl बनेगा। हमको अंदर वाले Cl से कोई लेना देना नहीं है। तो कितना मोल है यहाँ पे, मिल जाएगा 2 मोल AgCl। इसे पिछले क्लास में हो चुका है, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए बता रहा हूं कि 2 मोल ऑफ AgCl बन जाएगा। जो भी लेक्चर आज अटेंड करेंगे उनसे गुजारिश है कि आप प्रीवियस लेक्चर देख के आइएगा। प्रीवियस लेक्चर नहीं देख के आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्रीवियस लेक्चर आपको देख के आना है, तब यहाँ पे आना है, ठीक है। 2 मोल ऑफ AgCl बन जाएगा, इसको भी नोट डाउन करो। आगे बढ़ते हैं। 2 मोल ऑफ AgCl यहाँ पे बन जाएगा। आगे देखो, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। इस तरीके से क्वेश्चन का प्रिसिपिटेशन क्वेश्चन आया तो यही आया। अब देखो इसके बाद कंडक्टिविटी का क्वेश्चन बताएंगे किस तरह से आता है। देखो क्या यहाँ पे 4 कर लो, 4NH3, ठीक है, बाकी सब वही है 4NH3। तो क्या सबसे पहले क्या बनाओगे, आप तो बना जाओगे, कॉम्प्लेक्स बनाओ। सबसे पहले किसको रखोगे, न्यूट्रल लिगेंड को रखो, न्यूट्रल NH3 जितना है सब रख लो। 4 है, क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा हो गया? नहीं, अभी 2 चाहिए, 2 Cl ले लो, Cl2 ले लो, ठीक है। अब जितना Cl बच गया उसको बाहर फेंक दो, ठीक है। अब क्या करो, यहां से क्या एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्शन करा दो, एक्सेस AgNO3 से रिएक्शन करा दो। जब भी एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्शन कराओगे ना तो उतना ही मोल ऑफ प्रिसिपिटेट बनेगा, उतना ही मोल ऑफ प्रिसिपिटेट बनेगा, उतना ही मोल ऑफ प्रिसिपिटेट बनेगा जितना मोल क्या होगा, बाहर होगा। उतना ही मोल प्रिसिपिटेट बनेगा जितना मोल क्या होगा, Cl बाहर होगा। तो कितना मोल, एक Cl बाहर है तो कितना मोल निकलेगा,
1 मोल AgCl कितना बन जाएगा 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट बन जाएगा। जितना मोल प्रेसिपिटेट बाहर होगा उतना ही मोल AgCl बनेगा। आया समझ में? तो उम्मीद करता हूं ठीक है, इतना नोट करो जल्दी से। ये सब बातें सब बता चुका हूं पिछली क्लास में, ऐसा नहीं कि कोई नया बता रहा हूं, ये सब बातें सब बता, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए एक बार फिर से, क्योंकि टफ है, जल्दी समझ में आती नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। नोट तो हो ही गया होगा, कल तो कर लिए होगे, प्रीवियस लेक्चर में नोट हुई होगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे 3NH3 कर दो। 3NH3 क्या करो, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो कॉम्प्लेक्स बनाओगे हो जाएगा CONH3 या NH3 नाश्ता है, CONH3 का 3 और यहाँ पे Cl3, बाकी कुछ बचा नहीं, क्योंकि अब क्या इसका कॉर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 3 3 6 3 3 6, कॉर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, पूरा हो गया। अब क्या करो, एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्शन करा दो, एक्सेस AgNO3 से रिएक्शन करा दो। जब एक्सेस AgNO3 से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई आयन तो बाहर है नहीं, जब कोई आयन बाहर नहीं है तो यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई प्रेसिपिटेशन नहीं बनेगा। ठीक है, किसी भी टाइप का कोई प्रेसिपिटेशन नहीं बनेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 मोल AgCl बन जाता है, 0 मोल Ag, यहाँ पे कुछ नहीं बनता है। लेकिन ये कलर कैसा होता है, ये वायलेट कलर का होता है। पहला कलर कैसा था, पहला येलो कलर का था, जो भी कॉम्प्लेक्स बना था पहला येलो कलर का था, दूसरा कैसा था ऑरेंज कलर का था, तीसरा कैसा था ग्रीन, और चौथा कैसा था वायलेट कलर का होता है। कलर भी याद रखना है, कलर भी याद रखना है। पहला कैसा था, देखो पहला येलो कलर का था। आया समझ में? इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, आगे समझ में ना इतना। ठीक है, अब देखो अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, तो कलर भी याद रखना, जितना कलर लिखा चुका हूं, पहला येलो, दूसरा ऑरेंज, तीसरा ग्रीन, फिर वायलेट, इतना कॉम्प्लेक्स बनाया हूं या। ठीक है, अगर 3 मोल AgCl बन रहा है, कितना एक बार देख लो, CO सब कुछ देख लो एक बार, CONH3 का 6, अगर Cl3 बाहर हो ना, फिर NH3 5, एक Cl बाहर, बाकी दो, एक Cl अंदर, एक Cl अंदर, 2 Cl बाहर, फिर NH3 और NH3 यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 Cl2, यहाँ 1 Cl बाहर, यही था। और अगला क्या था, NH3 यहाँ पे 3 और यहाँ पे Cl3, यहाँ पे कुछ नहीं। आया समझ में? अब देखो यहाँ पे अगर एक्सेस मोल AgNO3 ले रहे हो, एक्सेस AgNO3, एक्सेस यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, और यहाँ भी वही है, ये समझ रहे हो, टेक्नोलॉजी यही है। तो यहाँ पे कितना मोल बना, यहाँ पे 3 मोल AgCl बना, 3 मोल AgCl बना। यहाँ पे कितना बना, 2 मोल AgCl बना, 2 मोल AgCl बना। यहाँ पे कितना बना, 1 मोल AgCl बना, 1 मोल AgCl बना। यहाँ पे कितना बना, 0 मोल AgCl बना, 0 मोल AgCl। डिक्टो एनसीईआरटी से बता रहा हूँ, कुछ एनसीईआरटी से बाहर नहीं होगा, डिक्टो एनसीईआरटी से। देखो ये कैसा होता है, येलो कलर का, कलर भी देख लो, ये येलो, ये कैसा होता है ऑरेंज कलर का, ध्यान, कलर भी ध्यान रखना, ऑरेंज कलर का। ये कैसा होता है ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का, और ये कैसा होता है वायलेट कलर का। आया वायलेट, तो इतना नोट कर लो, सब इकट्ठे करवा दिया, सबके सब इकट्ठे करवा दिया हूं। ठीक है, ये वाला ऊपर भी नोट कर सकते हो, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ऊपर भी नोट कर लो, क्या CONH3 का 3 और Cl3 ना, Cl3 इसका क्या, वही एक्सेस मोल ऑफ AgNO3, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका 0 मोल AgCl बन जाएगा, 0 मोल AgCl। इसका कलर कैसा होता है, वायलेट, वायलेट। तो इतना नोट डाउन करो, इतना नोट डाउन करो, इतना करो 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 करो, जल्दी करो, हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो कैसे आता है, हो गया होगा नोट। अगला क्वेश्चन देखो इसी पर कैसे आता है। अगला क्वेश्चन जब तक मिटाएंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, तो सबको पता है। देखो अगला क्वेश्चन किस तरीके, इसमें किस टाइप से आता है।
ध्यान से देखा, हमारे लेक्चर को ध्यान से फॉलो करोगे ना, किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, जितना जो बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो नीट एग्जाम होता है, जो जेई का एग्जाम होता है, जेई का भी मैं ले रहा हूं भरोसा, वहां तक के क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, वहां तक के क्वेश्चन आप कर सकते हो। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम दे के आओ, हमारा नोट्स पढ़ के जाओगे ना तो 100% क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये ध्यान देना। देखो वर्नर थ्योरी में कुछ बात ध्यान दो। देखो जैसे कंपाउंड था, अब डायरेक्ट बनाएंगे, याद रखना, अब कंपाउंड डायरेक्ट बनाएंगे। एक बार बना दे रहा हूं, फिर नहीं बनाऊंगा, एक बार देखो COCl3.6NH3, बार बार वही काम थोड़ी करूंगा। .6 देखो इसका कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं, CONH3 6Cl3 बाहर है। इस टाइप का हम कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। इसमें पहला टाइप क्वेश्चन प्रिसिपिटेशन का था जो करवा दिए हैं, पहला टाइप क्वेश्चन प्रिसिपिटेशन का जो करवा दिए हैं। अब कंडक्टिविटी का बता रहे हैं। देखो एक बात यहाँ पे देखो, जो कंडक्टिविटी होती है, ध्यान देना, यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होती है ना, ध्यान देना, कंडक्टिविटी या इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यहाँ पर रुकना, या इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे बोल सकते हैं, हालांकि अलग अलग है लेकिन यहाँ पे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी या इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंफ्यूज मत होना। कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो क्या है, तो कंडक्टिविटी है या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दोनों अलग अलग टर्म है, टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। ठीक है, एक कंडक्टिविटी, दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वहां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन यहां अगर पूछता है तो कंडक्टिविटी का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंफ्यूज मत होना। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर पूछता है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर सेम ऑर्डर होगा, जो कंडक्टिविटी का ऑर्डर होगा वही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर होगा। देखो कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयन के, यानी कहने का मतलब है कि जितना नंबर ऑफ आयन डिसोसिएट होगा, जितना नंबर ऑफ आयन बनेगा, उस कंपाउंड की कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। इसमें क्या होता है, कंपेयर किया जाता है 4 ऑप्शन से। कंडक्टिविटी में 4 ऑप्शन क्या, इसमें 4 ऑप्शन से कंपेयर किया जाता है। तो पूछता है कि किसकी कंडक्टिविटी किससे ज्यादा होगी, किसका ऑर्डर पूछता है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, डजंट मैटर, कुछ भी पूछता है। या डिक्रीजिंग आता है या इंक्रीजिंग आता है, ध्यान देना। तो कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयन के, यानी जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयन होगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी या कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। याद है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, ये सब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। खाली बस आपको ऑर्डर अरेंज करना आना चाहिए, जो एनसीईआरटी में आपके दिया है कि कंडक्टिविटी दिया है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिया है। तो कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयन के, जितना नंबर ऑफ आयन बनेगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। आया समझ में कि गया जाना नहीं चाहिए, आया, किसको नोट डाउन कर लो, ये रामबाण है, ब्रह्मास्त्र जान लो, ब्रह्मास्त्र, इसी से हम सारा क्वेश्चन कर जाएंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटू सा है, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखो लाइफ में जितनी छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं, इसलिए उतना बड़ा तो है नहीं कि नंबर ऑफ आयन पे डिपेंडेंसी है इसकी। ठीक है, अब बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेप से बताते हैं, तो उतना बड़ा हमारे पास स्टेप नहीं है, हमारे पास उतना बड़ा स्टेप नहीं है। हम तुम्हें छोटे से स्टेप में करवाएंगे, चलो, ताकि तुम्हारा समय भी बचे, आराम से क्वेश्चन भी कर जाओ। हमको क्वेश्चन करना है भाई, हमको वहां पे डांस थोड़ी करना है, हमको पीएचडी थोड़ी करनी है, हमको कुल क्वेश्चन से मतलब हमारा क्वेश्चन होना चाहिए, चाहे जैसे होना चाहिए। एनसीईआरटी का थ्रू आउट, अगर एनसीईआरटी अपने छोड़ा तो समझ नहीं आएगा, लेकिन हम पढ़ाएंगे समझ में आएगा। तो कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयन के, जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयन होगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। उम्मीद करता हूं आ गया होगा, उसको नोट डाउन करो। ठीक है, हो गया होगा। अब इसको मिटा रहे हैं, इस राम कहानी को मिटा दे रहे हैं, इस राम कहानी को मिटा दे रहे हैं, क्योंकि जब तक मिटाएंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। है समझ में, जब तक मिटाओगे नहीं आगे बढ़ेंगे नहीं। देखो ध्यान देना, अब देखो क्या करना है, ध्यान देना। इसको डिसोसिएट, अगर इसको हम सोल्यूशन में डाल दिए, अगर मान लो इसको हम सोल्यूशन में अगर डिप कर दे रहे हैं, इसको हम सोल्यूशन में, देखो कैसे टूटेगा, देखो कैसे टूटेगा।
तो टूटेगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, यहाँ पे प्लस आना चाहिए, यहाँ पे 3Cl माइनस है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। तो टूटता क्या, देखो चार्ज कैसा होता है, एक Cl पे कितना चार्ज होता है, ध्यान देना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो कैसे कैसे टूटेगा, पहले वो देख लो। CONH3, ध्यान देना, NH3 6, ठीक है, और 3 प्लस 3Cl माइनस, ऐसे टूटेगा। ध्यान देना कैसे टूटा, एक Cl पे कितना चार्ज होता है, तो याद रखना एक Cl पे -1 चार्ज होता है। ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए तो मेमोराइज कर जाओ। तो Cl का कितना, Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है, ऑलवेज -1 होता है। कितना होता है, Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। यहाँ पे केवल आपको Cl का एक ही चार्ज दिखने वाला है जब तक कॉन्डेंसेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, -1। माइनस के अलावा Cl कुछ भी चार्ज बिल्डअप नहीं करने वाला है। तो Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। देखो एक Cl पे अगर -1 है तो ऐसे ऐसे कितने Cl है, 3Cl है, यानी 3Cl पे -1 है। और याद ना, हमेशा किसी भी कंपाउंड में चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। अगर एक स्पीशीज पे जितना चार्ज है दूसरे स्पीशीज पे भी उतना ही चार्ज होना चाहिए, साइन अपोजिट होना चाहिए। साइन क्या नहीं है, साइन अपोजिट होना चाहिए। अगर एक स्पीशीज पे +1 चार्ज है तो दूसरे स्पीशीज पे -1 चार्ज होगा, तभी तो चार्ज कंजर्व होगा। यही होता है तो चार्ज का कंजर्वेशन होता है, तो चार्ज कंजर्व होता है। यहाँ फिजिक्स में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे चार्ज का कंजर्वेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे क्या करना है कि जितना चार्ज अगर एक स्पीशीज पे है उतना ही चार्ज दूसरी स्पीशीज पे होना चाहिए, लेकिन साइन अपोजिट, क्योंकि चार्ज का कंजर्वेशन है। आया समझ में? अगर एक Cl पे -1 चार्ज है तो 3Cl पे कितना चार्ज होगा, -1, ऐसे 3 होगा ना टोटल। यहाँ पे देखो अगर इस पे 3 है, दिखाएंगे तो माइनस, क्योंकि 3Cl है, एक Cl पे -1, 3Cl पे 3, ठीक है, इतना आया। तो अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे 3+ होना चाहिए। आया, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3, तभी तो चार्ज कंजर्व रहेगा भाई, नहीं तो चार्ज कंजर्व का कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसे ही हमेशा ब्रेकेज होगा, आया समझ में? यहाँ पे 3 पॉजिटिव यहाँ। अब देखो अगर हम तुमसे पूछें कि यहाँ पे कितना नंबर ऑफ आयन बन रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ पे कई क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे कितना नंबर ऑफ आयन बन रहा है, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ आयन बन रहा है। देखो आयन देखो कितना बन रहा है, टोटल पर लिखो, टोटल नंबर ऑफ आयन, टोटल नंबर ऑफ आयन, देखो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना Cl भैया, अरे गिनती गिनना भैया, गिनती आता है कि ये भी सिखाना पड़ेगा, गिनती तो आता है। हाँ, कितना नंबर है, कितना Cl है, 3, ये कितना है टोटल, 1, 3, 1, 4, खत्म। कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ आयन, 4 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हो गया, 4। अगर पूछता है इस कंपाउंड में, ऐसे पूछेगा, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स देगा, पूछेगा ये इसमें कितना नंबर ऑफ आयन है, तो पहले तो आप इसको ब्रेक कर लेना इस फॉर्म में करोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कितना बन जाएगा, देखो यहाँ पे 3Cl, यहाँ पे 1, 3, 1, 3, 1, 4, 3, 1, 3, 1, 4 आया, समझ में? गिनती आती है। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना बना, 4। अब देखो ये तो टोटल नंबर ऑफ आयन बन गया। अभी सबका बता दूंगा, कंडक्टिविटी का आर्डर भी अरेंज करेंगे। ये कितना बना, ये टोटल नंबर ऑफ आयन बना, ये टोटल नंबर ऑफ आयन। अब देखो यहीं पे पूछता है इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो, पूछता है क्या पूछता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो। यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करते हैं, ध्यान दो, यहाँ करते हैं। कहता है इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो, इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो पूछता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो पूछता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो जो आपके इनसाइड में दिया, टेबल में दिया, वहां पे पढ़ना कैसे दिया, ये समझो। हम केवल बता रहे हैं कैसे दिया है। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो जो दिया है 1:2 डजन में जो भी दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो जो है
इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो जो है देखो कैसे दिया है, ये कितने अमाउंट में है 1 टोटल भाई यानी कॉम्प्लेक्स है 1, ये कितने अमाउंट में है 3, ये कितने अमाउंट में है 1, ये कितना है 3, यही ना भाई। अरे ये 1 में है ये 3 है, बस इसी का रेशियो ले लो खत्म। ये 1 में है ये 3 है, कितना हो जाएगा 1:3। आया समझ में 1:3। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो क्या आ जाएगा इसका 1:3 आया। तो देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन बना तो इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो कितना हो जाएगा 1:3। बहुत सारा क्वेश्चन भाई, सब बताना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं। बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है लेकिन सिलेबस उतना है नहीं, जितना है उतना ही बता रहे हैं, उतना ही बहुत ज्यादा हो जा रहा होगा तुम लोग के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो कितना हुआ 1:3। खाली बस कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट कर दो कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सब चीजें आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो क्या हो जाएगा 1:3। कैसे हुआ, इसका कितना नंबर है 1, इसका कितना नंबर है 3, तो 1:3 आया 1:3, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो। और टोटल नंबर ऑफ आयन कितना है 4। आया समझ में, टोटल नंबर ऑफ आयन कितना है 4। तो इतना नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं, इसका सब करवा दे रहे हैं जल्दी से। फिर आगे बढ़ेंगे प्लेटिनियम के बारे में, प्लेटिनियम और निकल के बारे में पढ़ेंगे। नोट डाउन करो, इतना भैया आया होगा समझो, उम्मीद करता हूँ। उम्मीद पूरी दुनिया का मत, हम भी कायम हैं। आया तो ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो, इसको हम मिटा दिए हैं, हो गया होगा तुम लोग का नोट। देखो ये काफी लंबा चलने वाला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे ये खत्म होगा आपकी 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 11th की केमिस्ट्री पढ़ाने के बाद हम 12th की अब नाइट्रोजन फैमिली, ये सब पीरियोडिक टेबल पढ़ाने के बाद ही हम पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने के बाद ही हम नाइट्रोजन फैमिली सब वगैरह पढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर नाइट्रोजन फैमिली पढ़ाएंगे समझ नहीं आएगा, क्योंकि प्रीवियस या तो आगे पढ़े रहो या तो पढ़ के आओ भाई, या तो जितना उसका प्रीवियस 11th का है उतना पढ़ के आओ, ठीक है। जैसा बोलोगे वैसा करूंगा। देखो क्या था दूसरा, क्या है इसे COCl3.5NH3। ये तो अब तो आ गया होगा। अब क्या करना है, इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ CONH3। अब नहीं बताएंगे, कितनी बार बताएं, Cl और 2 Cl बाहर फेंक दो। अब तो आ ही गया होगा। अब देखो यहाँ पे कहेगा कि टोटल नंबर ऑफ आयन कितना बनेगा। क्या कहेगा, पहले में कितना बना 4 आयन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आयन कितना बनेगा, ध्यान दो। इसको ब्रेक करोगे ना तो यहीं से ब्रेक होगा, कॉम्प्लेक्स ब्रेक होने वाला नहीं, यहीं से ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा CONH3 5Cl। यहाँ पे कितना, यहाँ पे आ जाएगा 2+, यहाँ पे आ जाएगा 2Cl-। यहाँ पे लिखो ज्यादा बेटर होगा, यहाँ पे होगा 2Cl-। देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, 2Cl-, हाँ दे रहा है 2Cl-। यहाँ पे देखो कैसे ब्रेक हुआ। एक Cl पे कितना चार्ज होता है -1। ऐसे कितने Cl हैं 2, यहीं से भी कर सकते हो। ऐसे कितने Cl हैं 2, तो 2 Cl पे कितना चार्ज होगा -1, ठीक है। जब इस पे माइनस होने, तो इस पे कितना होना चाहिए +2। जब इन चार्ज कंजर्व होगा, इस पे -2 तो इस पे क्या होना चाहिए +2, तभी तो दोनों मिलकर 0 होंगे, तभी तो चार्ज क्या होगा कंजर्व होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि जितना अमाउंट में चार्ज रहे उतना कंजर्व रहे, मतलब उतना टोटल मिलाकर क्या हो जाएगा 0। यही होता है चार्ज का कंजर्वेशन। पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, फिजिक्स में, तो यही होता है चार्ज का कंजर्वेशन। देखो तो यहाँ पे कितना बना, यहाँ पे 2Cl, ठीक है। यहाँ पे कितना Cl है 2 Cl। एक Cl पे कितना चार्ज होता है -1। ऐसे कितने Cl है 2, इसलिए कितना Cl हो जाएगा 2- हो जाएगा। जब यहाँ पे 2- है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2+, ठीक है। आया समझ में। अब देखो यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ आयन पूछ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ कितना, केवल काउंट कर लो। यहां से कितना Cl 2 आया, नंबर आता है। यहां से कितना 2, यहां से टोटल ये कितना है 1 2 1 3। टोटल नंबर ऑफ आयन कितना बना 3 आ गया। यही होता है क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ आयन कितना बना 3। अब पूछता है इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो। क्या पूछता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो पूछता है।
इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो क्या बताओगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो क्या बताओगे? 1:2 बता दोगे क्या? 1:2। इसका अमाउंट कितना 1, इसका कितना 2, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो? 1:2, 1:2 आया। तो ये होता है इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो। नोट कर लो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन अप्रोच करना है। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना बना? 2, 1, 3। 2 ये कितना है अमाउंट में? ये कितना है? 2, 2 और ये कितना है? 1, 2, 1, 3। नोट डाउन कर लो, फिर इसका आगे बढ़ाते हैं, फिर सबका क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है, इकट्ठे में। देखो आसान तो नहीं होता, लेकिन अगर 3-4 बार प्रैक्टिस कर जाओगे, बस एक ही बात इसमें रटना ही नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है, जब भी NH3 और Cl के साथ होगा कोबाल्ट तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। बस आपको इतना ही याद रखना है और इससे कुछ नहीं। अगला देखो, COCl3.4NH3 यही था भाई। इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ, कैसे बनाओगे? सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड को रखते हैं, न्यूट्रल। ये हुआ CONH3 क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड होता है। 4 अभी तो 4 ही हुआ, 2 Cl और ले लो, 2 Cl2 अब 6 हो गया। एक Cl को बाहर फेंक दो, आया? एक Cl को क्या करो? बाहर फेंक दो। तो यहां से क्या? फिर वही सेम क्वेश्चन, क्या? टोटल नंबर ऑफ आयन कितना बनेगा? वही सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो, वही सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो सेम क्वेश्चन है, वही इलेक्ट्रोलाइटिक सेम पूछता है। तो क्या करोगे? इसको सबसे पहले ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? ब्रेक करोगे तो हो जाएगा CONH3 4Cl2 यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा Cl माइनस, क्योंकि एक ही Cl है। आया समझ में? चार्ज कंजर्व होता है। देखो एक Cl पर माइनस होना, तो इस पे कितना होना चाहिए? प्लस होना, ताकि दोनों मिला क्या हो जाए? 0 हो जाए। आया समझ में? तब देखो अब क्या बताओगे? यहाँ पे बताओ टोटल नंबर ऑफ आयन। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना बनेगा? तो टोटल नंबर ऑफ आयन बन जाएगा। देखो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना बनेगा? ये 1 है, ये भी 1 है। 1 1 कितना होता है? 2 आता है गिनती। 1 1 कितना होता है? 2 होता है। 1 1 कितना होता है? 2 आया। तो ये होता है टोटल नंबर ऑफ आयन। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो क्या होगा? 1:1 आया, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है, क्या हो जाएगा? 1:1। तो ये होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो। आया समझ में? एक क्वेश्चन इस पे और बनता है, वो भी देख लो। एक कॉम्प्लेक्स और ध्यान दो इसको। बस एक क्वेश्चन और है इस पे, बाकी आपका जितना इस कॉम्प्लेक्स से आता है वो सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं। नोट डाउन कर लो, जितना कॉम्प्लेक्स इससे बनता है कोई भी छूटा नहीं है। अब आपके एनसीईआरटी के टेबल में एक और दिया है, प्लेटिनियम का दिया है, पैलेडियम का दिया है, निकिल का दिया है, उसको पढ़ना है इसके बाद ही। जब ये खत्म, उसका थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यही सब में लगाना, थोड़ा वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाता है, बस यही है। तो उसको भी रटवा देंगे, चिंता मत करना, उसको भी रटवा देंगे। एक कॉम्प्लेक्स और क्या कॉम्प्लेक्स है? COCl3.3NH3 आया, .3NH3। तो क्या बनाओ? इसका कॉम्प्लेक्स बनाने तो आता ही है, कितनी बार बताएं? कॉम्प्लेक्स बनाना तो बता चुके हैं। ये 3 यहाँ पे Cl3, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं। अब यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन आता है, टोटल नंबर ऑफ आयन, ठीक है? तो कितना? पहले इसको ब्रेक करो, ये तो ब्रेक होगा ही नहीं, ये एज इट इज वैसे ही रह जाएगा, जैसे था वैसे ही रह जाएगा, ये तो ब्रेक होगा ही नहीं। तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ आयन बन जाएगा? टोटल नंबर ऑफ आयन कितना बनेगा? 0 आया, क्योंकि यहाँ पे बाहर कुछ है ही नहीं कि क्या ब्रेक करोगे? कुछ है ब्रेकेज के लिए? न्यूट्रल भाई कुछ नहीं है, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आया। फिर क्या आता है? फिर आता है इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो। फिर क्या आता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो आया समझ में? तो इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो कितना होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो यहाँ पे कुछ है? कुछ नहीं है, कट आया समझ में? कुछ नहीं है, 0:0। यही होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो। तो देखो इस टाइप का आपका कॉम्प्लेक्स इस टाइप का बनता है, ऐसे क्वेश्चन था। अब देखो अब जो बताए थे कंडक्टिविटी बताए थे, उस कंडक्टिविटी के बारे में अब क्वेश्चन करवाते हैं। कंडक्टिविटी का क्वेश्चन कैसे आता है? तो उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी
जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयन होंगे। तो किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयन थे? सबसे पहले वाले में, जिसमें 4 आयन था, उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर 3 वाले की, फिर 2 वाले की, फिर 0 वाले की। आया? उसको भी क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, इसको नोट कर लो। तो जितना आपके एनसीईआरटी में था कोबाल्ट से रिलेटेड सारी बातें हो चुकी है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन आपका बनता है, ये हम चाहते तो इसे हम एक ही लेक्चर में फिनिश कर सकते थे, लेकिन हम आपके लिए अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि आप जितना भी लेक्चर आप किसी का भी देखो ना, इतना डिटेल्स कोई बताया नहीं है। आया समझ में? जितना हम ये चीजें उतना इजी नहीं होती जितना अच्छे से हम समझा दे रहे हैं। आया समझ में? अब देखो कैसे पूछता है, कंपेयर द कंडक्टिविटी, क्या कंपेयर कंडक्टिविटी ऑर्डर, क्या क्वेश्चन क्या है? कंपेयर द कंडक्टिविटी, कंपेयर द कंडक्टिविटी। आया? कंपेयर द कंडक्टिविटी। देखो कंपेयर द कंडक्टिविटी, अब हम ऐसा नहीं बना रहे, हम केवल ऑप्शन दे रहे हैं। देखो कैसे करोगे। CONH3, ध्यान देना, CONH3 6Cl3 बाहर, ये पहला है, ए ऑप्शन। दूसरा जो आपके एग्जाम में आया था, दूसरा CONH3 5Cl2 बाहर, ये नीट आया था, नीट 2020 में आया था, ठीक है। सी ऑप्शन, सी मार्कर चल नहीं रहा, अब चलेगा। सी ऑप्शन ये भी नहीं चल रहा। सी CONH3 4Cl2 1 Cl बाहर, आया समझ में? सी ऑप्शन। डी ऑप्शन, डी CONH3 3Cl3, यहां पे कुछ नहीं। अब इसमें आपको बताना है कंडक्टिविटी का ऑर्डर भी, ठीक है। सब बता, देखो यहाँ पे हम सब बता दे रहे हैं। देखो अगर कंडक्टिविटी का ऑर्डर देखोगे ना, तो क्या करो सबसे पहले, फिर देख लो क्या करो। सबसे पहले इसको ब्रेक कर दो। जब ब्रेक करोगे ना, जब क्या करोगे, जब ब्रेक करोगे यहाँ पे, जब ब्रेक करोगे क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे ना, इसको ब्रेक करोगे तो ये कंपाउंड इस टाइप का बन जाएगा। कैसे बन जाएगा ये कंपाउंड इस टाइप का? कैसे? CO बता चुका हूं, CONH3 6 कितना 3 प्लस और प्लस 3 Cl माइनस। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हुआ? 3 1 4, 3 1 4, ये 3 1 4। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हुआ? 4। इसका करो, इसका तो क्या बन जाएगा? CONH3 5Cl, यहाँ पे कितना 2 प्लस 2 Cl माइनस। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयन कितना बनेगा? 2 यहाँ 1 यहाँ 3, टोटल 3। यहाँ पे कितना बना? 3 आयन। यहाँ देखो CONH3 का 4 Cl2 1 Cl बाहर, कुछ नहीं बाहर, ठीक है। क्या हो जाएगा? क्या ब्रेक हो जाएगा? यहाँ प्लस यहाँ Cl माइनस, यही ना, यहाँ प्लस यहाँ Cl माइनस। तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ आयन बना? 1 यहाँ 1 यहाँ, तो 2 आयन बन गया, 2 आयन बन गया। आया समझ में? इसको तोड़ो, इसको आ रहा है कि नहीं समझ में? जा रहा है, ध्यान नहीं चाहिए। CONH3 का थ्राइस Cl3, तो ब्रेक ही नहीं होगा। क्यों? कि कोई आयन है बाहर? नहीं, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे कितना नंबर आयन हो गया? 0 आयन। आया समझ में? 0 आयन। अब देखो इसका पूछ रहा है कि कंपेयर द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी उसी की सबसे ज्यादा होती है जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयन होता है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयन किसमें होता है? पहले वाले में 4 आयन है, दूसरे में 3 आयन है, तीसरे में 2 आयन है और चौथे वाले में 0 आयन है। आया? तो कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? सबसे ज्यादा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ये हुआ कंडक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ।
तो सबसे ज्यादा किसका, जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयन होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। किसमें नंबर ऑफ आयन ज्यादा है, ए वाले में सबसे ज्यादा 4 आयन है, दूसरे में कितना है 3 आयन्स है, बी वाले में, तीसरे में कितना है 2 आयन्स है, उसके बाद चौथे वाले में कितना है 0 आयन, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकेज हुआ ही नहीं। इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो यहाँ पे सबका लिख लो, इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो 1:3 आ रहा है कैसे, इसका 1 इसका 3, इसका कितना 1:2, इसका कितना 1:1, इसका कितना 0:0। आया समझ में, 0:0 ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो। इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो, इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो आया। तो यहाँ पे कुछ भी छूटा नहीं है आपका, अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, कुछ बचा नहीं, हमने सारा डिस्कस कर दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ा हूं, एक अच्छे से नोट कर लो। जितना भी इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो वगैरह 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 जितना होता है हमने सभी को कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं जो वर्नर थ्योरी में बताया था कि प्राइमरी वैलेंसी को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको देखो, उसका रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चरल फॉर्म में बताते हैं कि कैसा होता है, इसको नोट डाउन करो। आया समझ में, तो इतना यहां से क्वेश्चन आता है। अब आप एग्जाम में जाओ, कंडक्टिविटी का जितना भी क्वेश्चन आता है, कंडक्टिविटी का जितना आप उसको ट्राई करो। हम आगे क्लास में फिर यही सब पढ़ेंगे, यही सब मतलब अब दूसरे कॉम्प्लेक्स का पढ़ेंगे, प्लेटिनियम का, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया पढ़ना ही पड़ेगा, आपके एनसीईआरटी में दिया है तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और वो वाला तो जरूर पढ़ना पड़ेगा, वो वाला तो जरूर पढ़ना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं इसी को पढ़ा के चले जाते हैं, तो वाला हमको जरूर पढ़ना है। आए समझ में, देखो अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ हम बताए थे जो वर्नर थ्योरी का कॉन्सेप्ट था, वर्नर थ्योरी ना, वर्नर थ्योरी देखो बता रहे, वर्नर थ्योरी फिर वहीं पे आ रहे हैं, वर्नर थ्योरी इन्होंने बताया एक प्राइमरी वैलेंसी बताया, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी बताए थे कि ये प्राइमरी वैलेंसी जो होता है डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेकेंडरी वैलेंसी सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल CONH3 6Cl3 इस टाइप का है, Cl3 इस टाइप का। तो हमको इसको क्या, इसको हम पेपर में दिखाना है। कैसे दिखाना है, पेपर में दिखाना है, स्ट्रक्चर से दिखाना है। तो CO को इस तरीके से लिखो, CO आया, क्योंकि CO क्या है, सेंट्रल एटम है। CO क्या है, सेंट्रल एटम है CO। देखो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करो प्राइमरी वैलेंसी कितना है, सेकेंडरी वैलेंसी कितना है। देखो प्राइमरी वैलेंसी कितना है, ध्यान देना, प्राइमरी वैलेंसी हमेशा एनायनिक लिगेंड बनाता है, ये सब बता चुका हूं। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा एनायनिक लिगेंड बनाता है और सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा क्या, एनायनिक, कैटायनिक, न्यूट्रल सब बनाता है। देखो तो प्राइमरी वैलेंसी ध्यान दोनों, यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कितना आएगा, प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए हम निकाल पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी इक्वल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के। निकालो तो कोबाल्ट का इसी का निकालना पड़ेगा, कोबाल्ट का ही x, जिसका निकालना है उसको x मान लो, ठीक है। अब देखो प्लस NH3 न्यूट्रल लिगेंड, इसका बता चुके हैं, NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है अगर वो कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो। NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है अगर वो कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो 6 × 0 आया, और फिर प्लस एक सीएल पे कितना चार्ज होता है, -1। ऐसे ऐसे कितने सीएल हैं, 3 CL, कितना चार्ज होगा 3 × -1, 3 × -1। इसको सॉल्व करोगे आता है करने, x - 3 बराबर क्या कर दो 0, बराबर क्या कर दो 0 कर दो, क्या हो जाएगा x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा +3। तो हमारी प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, और हमारी प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा +3। और कौन बना रहा है, Cl, कौन बना रहा है Cl, यही नहीं बना रहा है भाई, Cl यही होता है प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी कौन बना रहा है, NH3। और सेकेंडरी वैलेंसी है कितना, सेकेंडरी वैलेंसी है कितना, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, सेकेंडरी वैलेंसी है कितना 6 है। आया, सेकेंडरी वैलेंसी है कितना 6 है। भाई कोऑर्डिनेशन, सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर की इक्वल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो आया समझ में। देखो इसको हम कैसे दिखाएंगे, ध्यान देना, यहाँ पे CO लिख लो, CO। देखो जितना भी पहले सेकेंडरी वैलेंसी को दिखाओ, पहले सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी हमको सॉलिड से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको करो सॉलिड से करो, ऐसा हो गया। तो NH3 कितना, NH3 है 6 है, NH3 2 हुआ,
NH3 3, NH3 4, NH3 5, NH3 6। देखो सभी को हम सॉलिड से दिखाएं, इसको ऐसे कर लो, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लगना चाहिए ना, इसको ऐसे कर लो NH3। जितनी भी सेकेंडरी वैलेंसी है हमने उनको सॉलिड से दिखाया है, जितनी भी सेकेंडरी वैलेंसी है उसको हमने सॉलिड से दिखाया है। अब दिखाओ प्राइमरी वैलेंसी, चाहे प्राइमरी वैलेंसी चाहे जहां रखो, चाहे यहां रखो, तुम्हारी मर्जी, चाहे जहां रखो। प्राइमरी वैलेंसी कितना है 3, दिखाओ प्राइमरी वैलेंसी। इसको कैसे दिखाना है, इसको डॉट से दिखाना है। प्राइमरी वैलेंसी कैसे दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे क्योंकि आयनाइजेबल होती है। डॉट Cl यहां दिखा दो, Cl एक यहां दिखा दो Cl। आया समझ में? तो हमेशा प्राइमरी वैलेंसी कैसे होती है, प्राइमरी वैलेंसी डॉट से और सेकेंडरी वैलेंसी सॉलिड लाइन से। आया समझ में? इसी तरह से इसका दिखाते हैं, नोट कर लो। यही एक नहीं हो पाया था, ये भी हो गया, तो ऐसे दिखाते हैं। आया? प्राइमरी वैलेंसी कैसे दिखाओगे, प्राइमरी वैलेंसी डॉट से और सेकेंडरी वैलेंसी सॉलिड लाइन से। नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लो, एक क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं ताकि सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, ताकि अगले क्लास में कुछ बचे नहीं, केवल हमको प्लेटिनियम का ही बताना पड़े। तो जल्दी से क्वेश्चन और कर लो, बाकी एक KHW दूंगा क्या, CONH3 5Cl 2Cl2 बाहर आया। इसको देखो, तो प्राइमरी वैलेंसी कैसे, सबसे पहले इसका निकाल लो प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी किसको इक्वल होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट के, जिसका निकालना है उसको क्या x मान लो, कोबाल्ट का ही निकालना है x। NH3 का बीच में क्या डालो प्लस, NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है 0, तो 5 × 0 आया। और Cl कितना होता है -1, कितना होता है Cl का, और बाहर वाले कितना है +2 - 1 बराबर कितना है 0 कर दो, बराबर हमेशा 0 करना। इसको सॉल्व करो क्या जाएगा, तो यहाँ -1 - 2 कितना हो जाएगा -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा +3। तो हमारी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी +3 हो जाएगी। अब प्राइमरी वैलेंसी बना कौन रहा है, ध्यान देना। अब की बात प्राइमरी वैलेंसी हमेशा एनायनिक लिगेंड ही बनाती है, तो Cl भी एनायनिक लिगेंड है। कुछ घबरा गया क्या, हाँ घबरा ही गया, 5 1 6 ये क्या कर दिए, गलती हो क्या, गलती नहीं बस हाँ। देखो प्राइमरी वैलेंसी हमेशा कैसे होता है, प्राइमरी वैलेंसी हमेशा एनायनिक लिगेंड बनाते हैं। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा कैसे बनाते हैं, एनायनिक लिगेंड। देखो ये भी एनायनिक है, ये भी एनायनिक है, ये भी एनायनिक है और ये भी एनायनिक है, तो बना तो सब Cl ही रहे हैं, क्या Cl बना रहा, अंदर वाला भी बाहर वाला भी। और सेकेंडरी वैलेंसी कितना 5 1 6 कितना हो गया 6, कौन बना रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी कौन बना रहा है, NH3 भी बना रहा है और Cl भी बना रहा है, NH3 भी बना रहा है, Cl भी बना रहा है। Cl 2 टाइप की वैलेंसी बना रहा है, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये प्रॉब्लम है कि इसको हम दिखाएं कैसे, क्योंकि जो Cl है ये 2 टाइप की वैलेंसी दिखा रहा है, प्राइमरी भी दिखा रहा है और सेकेंडरी भी दिखा रहा है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसको हम पेपर में दिखाएं कैसे, इस तरह से दिखाते हैं, ध्यान दो। तो सबसे पहला तुम्हारा अप्रोच क्या रहना चाहिए, सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितना NH3 है 5, पहले 5 NH3 लिख लो, इसको रिप्रेजेंट कर लो सॉलिड लाइन से, NH3 सॉलिड लाइन से आया, NH3 सॉलिड लाइन से 3, NH3 सॉलिड लाइन से 4 और NH3 सॉलिड लाइन से आ गया। इसको दिखा दिए सॉलिड लाइन से, इसको दिखा दिए सॉलिड लाइन से, ध्यान दो, इसको दिखा दिए सॉलिड लाइन से। अब एक सेकेंडरी वैलेंसी और बच रही है Cl, ठीक है Cl। देखो जो सेकेंडरी वैलेंसी भाई यही Cl है जो प्राइमरी भी दिखा रहा है सेकेंडरी भी दिखा रहा है, ये तो केवल प्राइमरी दिखा रहा है ना, ये Cl केवल प्राइमरी ही दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन ये Cl ऐसा है जो प्राइमरी भी दिखा रहा है सेकेंडरी भी दिखा रहा है, तो क्या करोगे, इस Cl को डॉट से भी रिप्रेजेंट करो, इस Cl को सॉलिड से भी रिप्रेजेंट करो। इस
इस सीएल को डॉट से भी रिप्रेजेंट करो, इस सीएल को सॉलिड से भी रिप्रेजेंट करो। तो कैसे करो, कहीं भी रख दो, तुम्हारी मर्जी। तो यहां इस सीएल को सॉलिड से भी रिप्रेजेंट करना है और इस सीएल को डॉट से भी रिप्रेजेंट करना है। आया? तो इस सीएल को सॉलिड से भी रिप्रेजेंट करो और इस सीएल को डॉट से भी रिप्रेजेंट करना है। और बाकी जो दो सीएल है तो प्राइमरी वैलेंसी बना रही है, प्राइमरी वैलेंसी तो डॉट से रिप्रेजेंट किया ही जाता है, तो इसको केवल डॉट से ही कर दो। तो हमारी वजह चाहे जहां करो, सीएल और सीएल। तो आया समझ में? इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है। आगे इसी का एक क्वेश्चन हम कंटिन्यू करा देंगे नेक्स्ट वाला, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा, ठीक है। इतना अच्छे से नोट डाउन करो, अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करो बारीकी से, बढ़िया से। अब कंडक्टिविटी का जितना भी मिलता है क्वेश्चन ट्राई करो, फिर आगे हम बताएंगे कंडक्टिविटी का। ये उसमें एक एनसीईआरटी में टेबल दिया है आपके केमिस्ट्री में, 12th वाली केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में, उसमें दिया प्लेटिनियम का, निकल का और पैलेडियम का। हमको 3 का बताना है। 3 का बताने के बाद हम पढ़ जाएंगे टाइप ऑफ लिगेंड और IUPAC की तरफ बढ़ जाएंगे। IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो अच्छे से पढ़ना है, सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। देखो लेक्चर ज़्यादा होगा, लेक्चर ज़्यादा होने से घबराओ मत। लेक्चर ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि एक ही चीज़ों को बार बार बताया जा रहा है, एक ही चीज़ों को, ताकि सारी चीज़ें दिमाग में घूमे और सब कुछ दिमाग में रहे, सब कुछ कॉन्सेप्ट। देखो इसको तुरंत पढ़ाया हो, इसको तुरंत रिवीजन करना, तभी फायदा होगा। यानी पढ़ लिए हो, 4-5 दिन बाद रिवीजन करें तो उसका कोई मतलब नहीं है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट चला जाएगा। याद रखना, सारा का सारा कॉन्सेप्ट गोल हो जाएगा, आगे पार्ट पीछे सपाट, कुछ बचेगा नहीं। सारी चीजें जितना अभी तो हो सकता है इस क्लास में ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर तुरंत नहीं पढ़ोगे तो सब कुछ गायब हो जाएगा। इसलिए जितना अच्छे से पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ो और हमारे चैनल से जोड़ो, ठीक है। आप जितने लोगों को जोड़ सकते हैं उनको जोड़िए, जितने लोगों को हो सकता है शेयर कर सकते हो उतने लोगों को शेयर करो। यहाँ पे 11th 12th की जितनी भी केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, हम सब कवर करें, यहाँ पे करेंगे। आपको कहीं पे एक्स्ट्रा भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बायोलॉजी भी स्टार्ट होगा, लेकिन बायोलॉजी स्टार्ट होने में भी समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ों को अच्छे से फिनिश करना है और बताना, अच्छे से पढ़ाना है और बढ़िया से। इसके बाद भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद हो सकता है इसके बीच में हम 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर दें पीरियोडिक टेबल से, उसको भी स्टार्ट करना है अच्छे से। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, तुम्हारा सब कंप्लीट होगा, जीओसी, ऑर्गेनिक, सब कुछ। जीओसी तो चल ही रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन तक हो गया है, रेजोनेंस का लेक्चर अपलोड करना है, वो किसी भी दिन हो सकता है। हमारा मर्जी होगा तो हम कल ही कर देंगे, हमारा मर्जी होगा तो हम नहीं करेंगे, मतलब बाद में करेंगे जरूर, ठीक है। जीओसी का वहाँ पे आप जाके जीओसी का लेक्चर देख सकते हो। तो इतना अच्छे से करो और हमारे लेक्चर को हो सकता है गाइस जितना हो सकता है आप शेयर करो। हमारे बारे में जो भी फीडबैक आपको देना है, पॉजिटिव नेगेटिव, आप दीजिए जरूर। जो भी कमी आती है, जो भी खामी आती है, उसको हम जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बोलने के तरीके में जो भी आपको लगता है कि हमारा तरीका नहीं अच्छा है, उस तरीकों को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हो सकता है हमारी वॉइस अच्छी नहीं हो सकता है। देखो क्या होता है, बीच बीच में हमारी वॉइस फंस जाती है, तो इससे आप घबराना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम भी सॉरी बोलते हैं कि बीच बीच में फंसती है, तो इसको आपको घबराना नहीं है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जैसे भी हो। तो अच्छी सी चीज़ों को रियलाइज करो, उसको एनालिसिस करो, उसको दूसरे से डिस्कशन करो। जितना करोगे उतनी चीज़ें अच्छे से याद होंगी। और गाइस जितना हो सकता है हमारे लेक्चर को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।